उन्मेष पाटिल, जिन्हें उन्मेष भैया साहेब पाटिल के नाम से भी जाना जाता है, महाराष्ट्र के एक राजनीतिक नेता और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। वे महाराष्ट्र के जलगांव लोकसभा क्षेत्र से वर्तमान सांसद हैं। उनका जन्म 14 जून 1978 को हुआ था और उन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, केमिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री और मुंबई से ई कॉमर्स मैनेजमेंट में मास्टर डिग्री प्राप्त की है। उनके राजनीतिक जीवन में 2015 से 2019 तक महाराष्ट्र राज्य सहकारी चीनी कारखाना संघ लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करना शामिल है। वे 2019 के भारतीय आम चुनाव में जलगांव, महाराष्ट्र से भारतीय संसद के निचले सदन लोकसभा के लिए चुने गए थे। उन्होंने 2014 से 2019 तक 40 गांव विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य के रूप में भी कार्य किया है। वह उस समय विवादों में घिर गए जब 2020 में महाराष्ट्र के तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख ने एक सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी पर कथित शारीरिक हमले के मामले में उनके खिलाफ जांच का आदेश दिया। भारतीय जनता पार्टी के अंतिम समय में स्थानापन्न हुए उन्मेष पाटिल ने एनसीपी के दिग्गज और पूर्व राज्य मंत्री गुलाबराव देवकर पर गुरुवार को 4 लाख से अधिक मतों के विशाल अंतर से आश्चर्यजनक जीत दर्ज कर जालना लोकसभा क्षेत्र जीत लिया। उन्मेष पाटिल अब जलगांव के वरिष्ठ कानूनी विशेषज्ञ एडवोकेट ये विचार उज्ज्वल निकम ने व्यक्त किए। तदनुसार उन्मेष पाटिल ने आधिकारिक तौर पर शिवसेना ठाकरे समूह में शामिल होने से पहले बुधवार 3 को लोकसभा सदस्यता से अपना इस्तीफा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंप दिया। लोकसभा नामांकन नहीं मिलने से नाराज सांसद उन्मेष पाटिल बुधवार को पूर्व पैरोल मेयर करण पवार और जलगांव के कुछ नगर सेवकों के साथ शिवसेना ठाकरे समूह में प्रवेश कर रहे हैं। तदनुसार वरिष्ठ कानूनी विशेषज्ञ एडवोकेट उज्ज्वल निकम द्वारा व्यक्त की गई राय दैनिक दिव्य मराठी के बुधवार अंक में प्रकाशित हुई थी। इसके मुताबिक हालांकि लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू हो चुकी है, लेकिन सांसद के तौर पर उनका 5 साल का कार्यकाल अभी खत्म नहीं हुआ है। इसलिए उन्मेष पाटिल को पहले एमपी से इस्तीफा देना होगा, उसके बाद ही वह दूसरी पार्टी में शामिल हो सकेंगे, अन्यथा उनके खिलाफ अयोग्यता की कार्रवाई की जा सकती है, वरिष्ठ कानूनी विशेषज्ञ एडवोकेट निकम ने व्यक्त किया। तदनुसार सांसद उन्मेष पाटिल ने कोई जोखिम नहीं लेना चाहते हुए बुधवार रात 11:50 पर ओम बिरला को लोकसभा सदस्यता से अपना इस्तीफा सौंप दिया। उन्मेष पाटील यांनी भाजपाचे पदाधिकारी आणि जिल्हाधिकारी स्ट्रांग रूममध्ये फिरत आहेत, तसंच जनरेटर बँक अप घेताना सीसीटीव्हीचा डिस्प्ले बंद होणं ही बाब संशयास्पद आहे, असा आरोप केलाय। इतकंच नाही तर त्यांनी या प्रकरणी निवडणूक आयोगाकडे तक्रारही केली आहे। सीसीटीव्हीचा डिस्प्ले बंद होण्यामागे जे लोक कारणीभूत आहेत अशांवर कारवाई केली गेली पाहिजे, असंही उन्मेष पाटील यांनी म्हटलं। त्याचबरोबर उन्मेष पाटील यांच्या आरोपांनीही खळबळ उडाली दरम्यान जलगाव आणि रावेर मतदारसंघासाठी चौथ्या टप्प्यात म्हणजेच 13 मे रोजी मतदान प्रक्रिया पार पडली। त्यानंतर दोन्ही मतदारसंघातले ईव्हीएम हे स्ट्रांग रूममध्ये ठेवण्यात आले आहेत। 24 मेच्या दिवशी सकाळी 9 ते सकाळी 9:04 अशी 4 मिनिटं सीसीटीव्हीचा डिस्प्ले बंद झाला होता। महाविकास आघाडीचे उमेदवार करण पवार यांनी जिल्हाधिकारी यांना ही बाब लक्षात आणून दिली। संकेत मिल रहे हैं कि शिवसेना यूबीटी उन्हें प्रतिष्ठित जलगांव निर्वाचन क्षेत्र से मैदान में उतारेगी, भले ही वह अपने कट्टर प्रतिद्वंद्वी शिवसेना यूबीटी को नाराज करने के लिए ही क्यों न हो। वह महाविकास आघाड़ी एमवीए के उम्मीदवार होंगे। पाटिल एक राजनीतिक रूप से कद्दावर नेता हैं और टिकट न मिलने से वे काफी नाराज हैं। भाजपा को मंगलवार को उस समय बड़ा झटका लगा जब जलगांव से उसके मौजूदा सांसद उन्मेष पाटिल, जिन्हें आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ने टिकट देने से इनकार कर दिया था, पहले शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत से मिले और बाद में उद्धव ठाकरे से मिलने मातोश्री चले गए। संकेत मिल रहे हैं कि शिवसेना यूबीटी उन्हें प्रतिष्ठित जलगांव निर्वाचन क्षेत्र से मैदान में उतारेगी, भले ही वह अपने कट्टर प्रतिद्वंद्वी शिवसेना यूबीटी
को नाराज करने के लिए ही क्यों न हो, वह महाविकास अघाड़ी MVA के उम्मीदवार होंगे। पाटिल एक राजनीतिक रूप से कद्दावर नेता हैं और टिकट न मिलने से वे काफी नाराज हैं। पाटिल ने दावा किया कि वह राउत के निजी मित्र हैं और उनकी मुलाकात का कोई राजनीतिक महत्व नहीं है, लेकिन उनके दावे पर कोई भरोसा नहीं कर रहा है। 2019 में पाटिल ने 4 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत हासिल की। उन्हें 7,13,000 वोट मिले, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी गुलाबराव देवकर NCP को 3,02,000 वोट मिले। 2014 में पाटिल 40 गांव से विधायक चुने गए और महाराष्ट्र राज्य सहकारी चीनी कारखाना संघ लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। 2 हफ्ते पहले जारी की गई 20 उम्मीदवारों की सूची में भाजपा ने पाटिल की जगह स्मिता वाघ को टिकट दिया था। 2015 में विधान परिषद सदस्य बनने से पहले वे भाजपा की महिला शाखा की अध्यक्ष रह चुकी है। पिछले लोकसभा चुनाव में भी वे जलगांव सीट से उम्मीदवार थीं, लेकिन पाटिल पार्टी की पसंद बनकर उभरी। जलगांव भाजपा का गढ़ है, क्योंकि पार्टी ने 1999 से 1919 तक लगातार सभी लोकसभा चुनावों में यहां जीत हासिल की है। 1991 से 1996 तक गुणवंतराव सरोदे ने जलगांव का प्रतिनिधित्व किया। YG महाजन ने 1999 और 2004 में, हरिभाऊ जवाले ने 2007 में और AT पाटिल ने 2009 और 2014 में जीत हासिल की। इस बीच 1998 में कांग्रेस के उल्लास वासुदेव पाटिल ने यह सीट जीती। एकनाथ खट से इस जिले से भाजपा के बीजेपी ने जलगांव से मौजूदा सांसद उन्मेष पाटिल का टिकट काटकर उनकी जगह स्मिता वाघ को उम्मीदवार बनाया है। इसके बाद उन्मेष पाटिल ने बीजेपी छोड़ दी और शिवसेना उभाटा गुट में शामिल हो गए। फोटो उन्मेष पाटिल फेसबुक। हम परिवर्तन की राजनीति चाहते हैं, प्रतिस्थापन की नहीं। पद महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हमारा अपमान हुआ। मुझे व्यक्तिगत सम्मान नहीं चाहिए, लेकिन जब कार्यकर्ताओं का अपमान होता है तो भगदड़ मच जाती है। प्रदेश में विकास की जगह विनाश, बदलाव की जगह परिवर्तन की भावना पैदा की जा रही है, लेकिन मैं उस पाप का भागी नहीं बनना चाहता। ये प्रतिक्रिया उन्मेष पाटिल ने पार्टी में शामिल होने के बाद दी है। एक्सप्रेस फोटो अमित चक्रवर्ती द्वारा जलगांव व 40 गांव तालुका के दरेगांव के बेटे उन्मेष पाटिल ने भारी मतों के अंतर से जलगांव लोकसभा क्षेत्र के 17वें सांसद के रूप में जीत हासिल की। ये जीत कई कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत के कारण है, लेकिन जैसा कि कहा जाता है, हर सफल आदमी के पीछे एक महिला होती है। उन्मेष पाटिल की अब तक की यात्रा में उनकी पत्नी श्रीमती संपदा उन्मेष पाटिल का सहयोग रहा है। अमलनेर तालुका में संपदा के पैतृक गांव दहिवाड़ की कोई राजनीतिक विरासत नहीं है। उन्होंने 2005 में उन्मेष पाटिल से शादी की। ससुराल वालों के आने के बाद माहौल बदल गया। ससुर भैया साहेब पाटिल के सरपंच के रूप में अनुभव और सामाजिक क्षेत्र में पर्यावरण के साथ साथ उनके पति उन्मेष पाटिल श्रीमती के मार्गदर्शन के कारण संपदा पाटिल के नेतृत्व गुणों का विकास हुआ। अपने पति के सामाजिक कार्यों की विरासत को कायम रखते हुए 2007 में उन्होंने उमंग समाज शिल्पी मंडल की स्थापना की और लगभग 10,000 महिला बहनों का एक समृद्ध आंदोलन खड़ा किया और इस विषय पर रचनात्मक गतिविधियां क्रियान्वित की। श्रीमती संपदा ने सामाजिक, सांस्कृतिक, स्वास्थ्य आदि संपूर्ण प्रक्रिया में एक अच्छे महिला संगठन को खड़ा कर सही मायने में गृह मंत्री की भूमिका निभाई। श्रीमती संपदा पाटिल इस बात पर जोर देती है कि 2014 के पूरे कार्यकाल ने उनके जीवन को उलट-पुलट कर रख दिया। घर के साथ साथ समुदाय में रहते हुए वह समारोहों, त्योहारों आदि में भाग लेकर आमंत्रित परिवार के सदस्य के रूप में भाग लेती है। इससे 2014 के विधानसभा चुनावों में आम कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों के मन में स्नेह का घर स्थापित हुआ है। उन्मेष पाटिल अब लोकसभा सांसद है। उनकी सफलता में उनकी बड़ी भूमिका है। परिवार में बेटी सृष्टि, बेटा समर्थ, स्वामी अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय देते हुए अपनी रुचियों का ख्याल रखते हैं और शतरंज भी खेलते हैं। 2014 के विधानसभा चुनाव में श्री उन्मेष पाटिल का वाक्य, यह लड़ाई किसी जाति या पार्टी से नहीं बल्कि बुरी प्रवृत्तियों को दफनाने के लिए है, सभाओं और भाषणों आदि के माध्यम से प्रभावी हुआ। एक मधुर स्मृति कहनी होगी। समर्थ के साथ बैडमिंटन खेलना और फुटबॉल खेलना
स्वामी के साथ उनकी पसंदीदा खेल भावना जागृत होती है और उन्हें बच्चों की देखभाल करने में आनंद आता है। एक सुभाषित यह भी कहता है कि पत्नी किसी की सबसे करीबी वफादार दोस्त होती है, जो इस सुभाषित जोड़े को सार्थक बनाती है। विद्यामित्र प्रवासेषु भार्या मित्र गृहेषु च। अर्थ यात्रा में जो ज्ञान आप सीखते हैं वह मित्र है। दुनिया में पत्नी ही आपकी मित्र है, बीमारी में दवा मित्र है और मृत्यु के बाद आप जिस मानवतावाद का पालन करते हैं वह मित्र रहता है जलगांव। जलगांव जिले में भाजपा ने रावेर और दोनों सीटें बरकरार रखकर अपनी जीत का सिलसिला बरकरार रखा है। जलगांव से विधायक उन्मेष पाटिल अपने पहले प्रयास में सफल हुए, जबकि रावेर से सांसद रक्षा खड़से दूसरी बार लोकसभा पहुंची है। जलगांव सीट से बीजेपी विधायक उन्मेष पाटिल 4,11,617 वोटों की बढ़त के साथ जीते। पाटिल को 7,13,874 वोट मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंद्वी राष्ट्रवादी कांग्रेस के उम्मीदवार और पूर्व मंत्री गुलाबराव देवकर को 3,02,257 वोट मिले। बीजेपी सांसद रक्षा खड़से ने रावेर सीट से 3 लाख वोट मिले 35,882 वोटों की बढ़त के साथ जीत हासिल की। उन्हें 6,55,386, जबकि उनके प्रतिद्वंदी कांग्रेस प्रत्याशी डॉ उल्हास पाटिल को 3,19,504 वोट मिले हैं। 40 गांव भाजपा शिवसेना गठबंधन के जलगांव लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवार विधायक उन्मेष पाटिल के परिवार के सदस्य भी अभियान में शामिल हो गए हैं। चैत्र की चिलचिलाती गर्मी में भी देखा जा सकता है कि परिवार चुनाव प्रचार में लगा हुआ है। खुद विधायक उन्मेष पाटिल, उनकी पत्नी संपदा उन्मेष पाटिल, उनके पिता भैया साहेब पाटिल, बहू प्रशांत वाघ, बहन योगिनी वाघ ने घर घर जाकर मतदाताओं से बातचीत कर प्रचार शुरू कर दिया है। समय पर उम्मीदवारी मिलने के बाद भी पाटिल परिवार ने गुरुवार से ही योजनाबद्ध प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। विधायक उन्मेष पाटिल पिछले 4.5 वर्षों में मतदाताओं से मिलने और 40 गांव तालुका में किए गए विकास कार्यों का लेखा जोखा देने के बाद जलगांव लोकसभा क्षेत्र में भी यही काम करने का वादा कर रहे हैं। उन्मेष पाटिल भाजपा राजनीति का 36 साल की उम्र में उन्मेष पाटिल ने बिना किसी पूर्व अनुभव के 40 गांव विधानसभा चुनाव जीता। पिछले 4.5 साल में किया गया विकास कार्य उनका प्रचार एजेंडा है। पत्नी संपदा उन्मेष पाटिल संपदा पाटिल 2007 से उमंग समाज शिल्पी महिला परिवार के माध्यम से महिलाओं के लिए गतिविधियां चला रही हैं। फिलहाल वे सुबह 7 बजे से रात 11 बजे तक मतदाताओं से मिल रहे हैं। पिता भैया साहेब पाटिल दरेगांव के एक प्रगतिशील किसान के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने कुछ वर्षों तक बेलगंगा शुगर फैक्ट्री में भी काम किया। फिलहाल भैया साहब ग्रामीण इलाकों में प्रचार में सक्रिय हो गए हैं। साला प्रशांत वाघ उन्मेष पाटिल के बहनोई। प्रशांत वाघ ने 2014 में हुए विधानसभा चुनाव में प्रचार योजना में अहम 40 का